हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज़। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ग्राफ ट्रैवर्सल और साथ ही साथ हम एक एल्गोरिथम भी देखेंगे ऑफ ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज़ फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल की। ग्राफ ट्रैवर्सल मतलब ट्रैवर्सिंग का मतलब आप समझते ही हैं कि हर एक नोड को कवर करना, हर एक नोड पे जाना, ठीक है, थ्रू अ पाथ। ये ट्रैवर्सिंग है। तो ग्राफ के हर एक नोड को कैसे आप ट्रैवर्स करेंगे, कैसे एक्सप्लोर करेंगे पूरे ग्राफ को, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें दो टेक्निक्स हमें देखने को मिलती है, एक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और दूसरी आती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो क्या है ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, बात करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो क्यू यूज़ करती है, जिसके अंदर यूज़ किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर क्यू विच फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ फीफो। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या कहती है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक ग्राफ है, 1 2 3, यहाँ पे है 4, देन यहाँ से है आपके 5 और 6, ठीक है, और यहाँ पे है आपकी एक और 7। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या कहती है कि एक लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं पहले उनको आप कवर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाइए। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया 1 से, ठीक है, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर इसने फॉलो किया, ये हमने क्यू बना दी। सबसे पहले कहाँ गई, 1 पे। 1 होने के बाद ये नेक्स्ट लेवल पे गई, यहाँ पे इसको क्या दिखा, पहले दिखा 2, फिर क्या दिखा इसे 3, 3 को भी ट्रेवल कर लिया, फिर नीचे गई, फिर उसके बाद पहले इसे दिखा 4, फिर दिखा इसे 7, फिर उसके वापस अगले लेवल पे गई, फिर इसे दिखा 5 और फिर दिखा इसे 6। तो कुछ इस तरह से ब्रेथ फर्स्ट सर्च ने काम किया, ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। जब हम बात करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च की, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ करती है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को, जो कि काम करता है लीफो के कंसेप्ट पे। ठीक है, सेम ग्राफ बनाते हैं, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, सॉरी यहाँ पे है आपका 4, यहाँ से है एक जा रहा 7 और ये मान लीजिए 5 और ये नोड है आपकी 6। ठीक है, अब डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे काम करेगी, ये क्या करेगी, पहले एक डेप्थ पूरी कंप्लीट करती है, एक पूरी डेप्थ कंप्लीट करेगी, फिर जब हो जाएगी तो सेकंड डेप्थ पे जाएगी। ठीक है, तो स्टैक यूज़ करते हुए सबसे पहले 1, तो इसने 1 को इंसर्ट किया, 1 के बाद गया होगा 2 पे, 2 को इंसर्ट किया, 2 के बाद में ये गया होगा इससे भी नीचे कनेक्टेड नोड कोई है, हाँ है 4 है, 4 पे गया, 4 से कनेक्टेड एक कोई और नोड है, हाँ है, तो ये गया 5 पे। ठीक है, अब 5 पे जैसे ही गया, 5 के बाद में इसको कोई और कनेक्टेड नोड आगे नहीं दिख रही, तो क्या हुआ, इसने बैक ट्रैक किया और कहाँ गया, 4 पे, तो 5 सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या देखा, 4 पे गया, तो 4 से फिर इसने देखा कोई और कनेक्टेड नोड है, हाँ है 6 है, तो इसने क्या किया, 6 को स्टैक में डाला, मतलब अब क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और अब कौन आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो 6 के बाद में इसने देखा फिर से कोई आगे और कनेक्टेड नोड है, नहीं है, तो इसने क्या किया, बैक ट्रैक किया और कहाँ गया, 4 पे, और 6 यहाँ से स्टैक से डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब 4 से कनेक्टेड आगे और देखी गई कोई और नोड है, ऊपर की तरफ नहीं चेक करता, ये ध्यान रखना, हमेशा नीचे की तरफ ही चेक करता है। तो 4 से कनेक्टेड इसे नीचे की तरफ और कोई नोड नहीं दिख रही थी, तो इसने बैक ट्रैक किया और कहाँ गया, अगेन 2 पे गया, तो अब क्या हुआ, 4 भी आउट हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो 4 था ये भी क्या हुआ, आउट हो गया है स्टैक से, अब 2 पे है। 2 से इसने चेक किया कोई और नोड है क्या, और कोई नोड नहीं थी कनेक्टेड, तो इसने क्या किया, 2 को भी आपके आउट कर दिया स्टैक से, और अब ये कहाँ बैक ट्रैक करके आ गया, 1 पे। अब स्टैक में कौन है, 1 है, 1 से कनेक्टेड और कोई फर्दर नोड देखी हमने, है 3 है, तो 3 को हमने स्टैक में डाल दिया। ठीक है, 3 से कनेक्टेड कौन कौन दिख रहा है, एक तो दिख रहा है 4, लेकिन 4 हम ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं, इसलिए हम वापस नहीं जाएंगे। और कौन है, 7, तो हमने 7 को स्टैक में डाल दिया। अब क्या 7 से कनेक्टेड और कोई नोड थी, नहीं है, नहीं होने के केस में क्या किया, इसने 7 को स्टैक से बाहर निकाला और 7 को प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद फिर यहाँ से बैक ट्रैक किया और कहाँ गया, 3 पे गया,
3 से और कोई कनेक्टेड नोड थी? नहीं थी। इसने क्या किया? बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करके 3 को स्टैक से बाहर निकाल दिया और कहाँ आ गया अभी है 1 पे। अब 1 से कनेक्टेड और कोई नोड है? नहीं है। तो इसने क्या किया? स्टैक से 1 को भी बाहर निकाल दिया और 1 को यहाँ प्रिंट करा दिया। इस तरह से आप पूरा का पूरा अपना जो ग्राफ है उसको डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ करके ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अब आपके कुछ एल्गोरिदम्स आएंगी, जैसे ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ हो गई। ठीक है। और ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा जो है वो है आपकी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हो गई। ठीक है। तो ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, जिसका नाम क्या है? फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम। ठीक है। फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम क्या कहती है कि हमारे पास केवल एक ही नोड होती है जो कि क्या है? हमारी सोर्स नोड। सिर्फ एक ही हमारे पास सोर्स नोड है और बाकी की बची हुई जितनी भी हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? डेस्टिनेशन नोड। सिर्फ एक सोर्स नोड होगी पूरे ग्राफ में और बाकी की सारी क्या कहलाएंगी? आपकी डेस्टिनेशन नोड कहलाएगी। हमें हर एक नोड को कवर करना है। हमारे ग्राफ में जितनी भी नोड्स दे रखी होंगी सबको हमें ट्रैवर्स करना है। ठीक है। और ट्रैवर्स किस फॉर्म में करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिल सके। और हर एक नोड जो है एक बार के लिए सोर्स नोड की तरह एक्ट ज़रूर करेगी। तो जब भी कोई एक पर्टिकुलर नोड सोर्स नोड होगी उस टाइम पे बाकी की जितनी भी बची हुई नोड्स हैं वो कैसे एक्ट करेंगी? एज अ डेस्टिनेशन नोड। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। दिस इज़ 1, यहाँ से जाती हुई बाहर की तरफ एक 2 है, डायरेक्टेड ग्राफ पे ही होती है ये। देन कम्स इधर 4। ठीक है, सॉरी 3 है ये, इसको 3 लेते हैं। देन यहाँ से हम लेते हैं 4। ठीक है। और हम लेते हैं 1 2 4 एक, और इसके अलावा 2 से 3 तक। अब इसके कुछ वेट्स भी होंगे। वेट्स क्या क्या है? 8 2, ये वाली को हम कहते हैं इसका भी 1 है, इसके लिए कहते हैं इसका भी 1 है, और ये कह देते हैं कि 4 है, ये कह देते हैं हम 9 है। ठीक है। तो ये तो है हमारा एग्जाम्पल। अब इसमें क्या करना है देखिए, ये हमें क्या कहता है कि एक बार के लिए, आई होप ये विजिबल होगा आप लोगों को। ओके। ठीक है, आप लोगों को आई होप ये विजिबल है। अब ये क्या कहता है कि आपको मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनानी है कैसी? एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आप क्या करते जाएंगे? वेट लिखते जाएंगे। कैसे करना है, क्या करना है बताते हैं। सबसे पहले हम ये मान करके चलते हैं कि एक ज़ीरो नाम की D0 की हम बनाते हैं। D0 का मतलब कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स में होगा सारी की सारी हमने वर्टिसेस लिख दी है। अब ये D0 क्या कहता है कि एक बार के लिए अब आप क्या करो, डायरेक्टली जो जो आपको दिख रही हैं वेट्स वो डाल दो। जैसे 1 से 1 तक कुछ भी नहीं है तो आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया। 1 से 2 तक जाने में आउटगोइंग एज है और वेट कितना है? 8, आपने वो लिख दिया। ठीक है। 1 से 3 तक जाने में कोई आउटगोइंग एज नहीं दिख रही है, इसलिए इसका वेट हम कितना देंगे? इनफाइनाइट। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई इनकमिंग एज दिख रही है तो उसके लिए हम क्या दे देते हैं? इनफाइनाइट दे देते हैं वेट। 1 to 4 हमें जाती हुई दिख रही है और इसका वेट कितना है? 1। ठीक है। इसी तरीके से 2 से 1 देख लो। 2 से 1 क्या कहता है? इनकमिंग एज है, तो ये क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। 2 से 2 कुछ नहीं है, 0। 2 से 3 तक जाने में कितना है? 1। 2 से 4 तक इनकमिंग एज है तो कितना हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है। 3 से 1 तक जाने में दिख रहा है 4। 3 से 2 तक इनकमिंग है तो इनफाइनाइट हो गई। 3 से 3 कुछ नहीं है, 0। 3 से 4 इनकमिंग है तो कितनी हो गई? इनफाइनाइट। ठीक।
इसके बाद 4 से 1 इनकमिंग एज है इनफाइनाइट, 4 से 2 2 है, 4 से 3 9 है, 4 से 4 कुछ नहीं है तो 0। ये तो हमने बनाया एक बार के लिए कैसा, जो स्टार्टिंग में हम बना सकते थे, मतलब बिल्कुल बेसिक जो हमें दिख रही हैं वैल्यूज़, हमने उसका एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब बनाते हैं D1 की। D1 क्या कहता है, वाया 1 होते हुए अगर कोई ऐसी आपको नोड है जो कि मान लो आपकी तरफ इनकमिंग है, लेकिन वो क्या है, वाया 1 होते हुए कहीं और से रास्ता निकल रहा है अगर, तो उसको आप वेट को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से भी देखते हैं कैसे बनेगा। D1 में वही सेम चीज़, 1 2 3 4 वर्टेक्स, यहाँ पे भी 1 2 3 4 वर्टेक्स। ठीक है, अब देखो 1 2 1 तो 0 ही है, 1 2 2 8 ही है, 1 2 3 वाया 1 होते हुए कोई ऐसा रास्ता बन नहीं रहा है, तो ये क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। 1 2 4 जाना है, इसकी 1 है, ये तो एज इट इज। 2 से अब 1 जाना है, इनकमिंग एज है, वाया 1 होते हुए कुछ नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिट। 2 से 2 जाना है 0, 2 से 3 जाना है, वाया 1 होते हुए भी हम जा सकते हैं, 2 फिर 1 फिर 1 से 3, लेकिन ऐसी और कोई हमें डायरेक्ट नोड नहीं दिख रही है, सॉरी डायरेक्ट एज नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 की ये 1 है, यही लिख देंगे। 2 से 4 जाना है, अब वाया 1 होते हुए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई हमें आउटगोइंग एज नहीं दिख रही है, वरना 2 से 1 फिर 1 से 4 जा सकते थे, तो हम क्या है, 2 से 4 अभी भी जाने में नाकाम है, इसलिए इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से 1 जाना है, 3 से 1 4 हो गया, 3 से हमें जाना है 2, अब 3 से 2 डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, लेकिन वाया 1 होते हुए जा सकते हैं। देखिए पहले 3 से 1 जाएंगे तो कितना हुआ 4, फिर उसके बाद 1 से 2 जाएंगे तो कितना हुआ 8, मतलब 8 4 कितना हुआ 12। पहले कितना आ रहा था आपका, पहले आ रहा था इनफाइनाइट, अब क्या वेट रिड्यूस हुआ, क्या कॉस्टिंग रिड्यूस हुई, हाँ हुई, 12 लिख दिया। ठीक है, अब समझ में आया होगा आई थिंक कि वाया 1 वाली चीज़ क्या है। इसके बाद में अब आपका है 3 2 3 कुछ भी नहीं है 0, 3 2 4 जाना है, 3 2 4 आप देखो एक डायरेक्टली तो नहीं जा पा रहे हैं, इन्फिनिट है, वाया 1 होते हुए जा सकते हैं, पहले 4 गए फिर 1 गए, तो 4 + 1 कितना हुआ 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी कॉस्टिंग रिड्यूस हो गई। ठीक, इसके बाद 4 2 1 जाना है, 4 2 1 कुछ नहीं है, इनफिनिट इनकमिंग एज है, इसलिए 4 2 2 आप 2 से जा सकते हैं, 4 2 3 9 है, 4 2 4 कुछ नहीं है 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा, ये D1 वाला पार्ट क्या है। ठीक, अब 1 मिनट रुकिए, इसको भी छोटा कर दिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम D2 की। D2 क्या कहते हैं, वाया 2 होते हुए अब आप जा सकते हैं, वाया 2 होते हुए कैसे, देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं D2 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसकी हम वापस से एजेस बनाते हैं, कैसे क्या आएंगी। जैसे 1 2 1 कुछ भी नहीं है 0, 1 2 2 जाना है तो इसके लिए 8 है ही। ठीक, फिर 1 2 3 जाना है, वाया 2 होते हुए जा सकते हैं, वाया 2 होते हुए जा सकते हैं, तो 8, वैसे तो 1 2 3 क्या था, इन्फिनिट आ रहा था, लेकिन अब देखो वाया 2 होते हुए जा सकते हैं, 1 2 2 पहले जाओ 8, फिर यहाँ से आप 3 पे आइए +1, तो कितनी हो गई 9, हमारी कॉस्टिंग रिड्यूस हुई। 1 2 4 जाना है, डायरेक्टली जा सकते हैं 1, तो 1 लिख दिया। अब 2 2 1 नहीं जा सकते, अभी भी क्या है इन्फिनिट, 2 2 2 नहीं है कुछ भी 0, 2 2 3 1 है ही, 2 2 4 अभी हम नहीं जा सकते, वाया 2 भी होते हुए कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्फिनिट। 3 2 1 जाना है, 3 2 1 जाना है तो 4 है हमारे पास, डायरेक्टली 4 लिख देंगे। 3 2 2 जाना है, अब 3 2 2 जाने के लिए क्या है, देखो कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, वाया 2 होते हुए भी कुछ नहीं है, तो हमने पहले वाली जो निकाली थी कम कॉस्ट आ चुकी थी, वही की वही लिखेंगे 12। ठीक है, 3 2 3 कुछ नहीं है 0, 3 2 4 वाया 2 होते हुए भी नहीं जा सकते हैं, वैसे भी नहीं जा सकते हैं, तो नहीं लास्ट में हमने देखा था, लास्ट वाले वाया 1 होते हुए हमने इसकी रिड्यूस कर दी थी, कॉस्टिंग 5 थी, तो वही लिख देंगे। अब 4 2 1 जाना है,
ठीक है। तो 4 to 1 जाने के लिए आपने क्या किया, डायरेक्टली नहीं जा सकते, वाया 2 होते हुए भी नहीं जा पा रहे हैं, तो ये तो क्या है, इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है। इसके बाद में अब क्या आया हमारा, 4 to 2, 4 to 2 डायरेक्टली जा रहे हैं, 2 लिख दिया है। 4 to 3 डायरेक्टली जा सकते हैं, 9 लिख दिया है। वाया 2 होते हुए भी जा सकते हैं, तो उसकी हम अब क्या करेंगे, एक बार हम इसको डायरेक्टली ना लिख करके हम क्या करेंगे, वाया 2 से कॉस्टिंग चेक करेंगे। पहले 2 फिर 1, 3, 9 के कंपैरिजन में 3 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब 4 to 4 कुछ भी नहीं है, तो 0। तो आई होप आपको D2 वाया 2 होते हुए कैसे जा रहे हैं वो भी समझ में आ गया होगा। जहाँ पर भी समझ ना आए प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए या तो कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दूँगी या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। ठीक है। अब देखते हैं वाया 3 होते हुए कैसे जाएंगे। वाया 3 के लिए 1 2 3 एंड 4, ये भी वर्टिसेस 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 to 1, 1 to 1 नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं है, 0। 1 to 2 8 ही है। वाया 3 होते हुए कोई शॉर्टकट पड़ रहा है क्या, वाया 3 होते हुए कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसमें 8 ही आएगा। फिर 1 to 3 जाना है, 1 to 3 कुछ भी नहीं है। लास्ट वाले में हमने रिड्यूस करके 9 निकाल ही दिया था, तो वो 9 ही हम मेंशन करेंगे। इसके बाद में 1 to 4 1 है ही, वो लिख देंगे। अब 2 to 1 जाना है, 2 to 1 जाना है, क्या हम वाया 3 होते हुए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्या है, इनफाइनाइट चल रहा है। देखो 2 to 3 हमारा 1 हो गया, 3 to 1 भी जा सकते हैं 4, तो 4 + 1 कितना हुआ 5, कॉस्टिंग रिड्यूस हुई। इसके बाद देखो 2 to 2 0, 2 to 3, 2 to 3 डायरेक्ट जा रहा है 1, 2 to 4 जाना है, तो वाया 3 होते हुए अगर देखें 1 + 9 कितने, 1 नहीं, 1 ही हो रहा है, यहाँ से जा नहीं सकते, तो 2 to 4 अभी भी कितना होगा, हमने लास्ट में निकाला था, वाया 3 होते हुए हम नहीं जा पा रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, अब इसके अंदर देखिए हमें क्या करना था, 2 to 4 जाना था। 2 to 4 जाने के लिए भी देखो, अब हम ऐसा नहीं है कि हम जो नोड हमने पहले देखी वाया जिसके थ्रू गए थे 1 2, उनके थ्रू नहीं जा सकते, जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 2 to 4 जाना है। 2 to 4 जाने के लिए देखो पहले 2 to 3 जाए तो कितना आया 1, फिर 3 to 1 जाए अगर तो +4, और फिर 1 to 4 चले जाएँ तो उसके लिए भी क्या है +1, कितना हुआ 6। तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, क्या हो गई 6। यहाँ पर जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने जो नोट्स ऑलरेडी एक बार के लिए सोर्स नोट बना दी हैं, आप उनके थ्रू अब होते हुए जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो गई 6, कॉस्टिंग रिड्यूस हुई। ठीक। अब हमें जाना है 3 to 1, 3 to 1 जाने के लिए डायरेक्टली 4 है ही। 3 to 2 जाना है, 3 to 2 हम ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके थे, कितनी थी 12, वही आएगी। 3 to 3 0 है ही। 3 to 4 जाना है, 3 to 4 जाने के लिए भी हमने कॉस्टिंग रिड्यूस करके कितनी निकाल दी थी 5, वही रहेगी। अब जाना है 4 to 1, 4 to 1 जाना है, तो वाया 3 होते हुए 9 और 4 13 हो गए। ठीक है। अगर हम देखें 4 से 2 जाए, ठीक, तो हमारे पास 4, एक तो है हमारे पास कि 4 से पहले 3 जाओ, 3 से 1 जाओ, जिसकी हमारी कॉस्टिंग पड़ रही है 13। एक हमारा हो सकता है 4 से पहले हम जाए 2, ठीक है, तो इसकी हुई 2 प्लस, फिर 2 से हम जाए 3, 3 जाने के लिए हमारी हुई +1, और 3 से 4 तो उसकी कितनी हुई +4, मतलब 4 + 1 5 और 2 7। तो ये हमारी कॉस्ट कम आ रही है, तो हम इसको मेंशन करेंगे 7। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 4 to 2 जाना है, तो 4 to 2 डायरेक्टली 2 दिख ही रही है। 4 to 3 जाना है, 9 दिख ही रहा है। कुछ और कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। 4 to 2 जाओ पहले, तो 2 हो ही गया, और 2 से 3 जाओ तो +1 3 हो गया, तो रिड्यूस हो गई कॉस्टिंग। तो हम 9 ना लिख करके अब यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 3 मेंशन करेंगे। हम लास्ट में भी हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है। और 4 to 4 0 है, तो वाया 3 होते हुए भी हमने सारी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो निकाल ली हैं। ठीक। इसके बाद में अब लास्ट क्या है, वाया 4 होते हुए अगर आप जाते हैं तो क्या आपकी कॉस्टिंग आती है, वो भी अब आप मेंशन कर लें। तो D4 के लिए भी आप बना लें, ये आपका फाइनल मैट्रिक्स होगा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का। ठीक है। तो वाया 4 होते हुए क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एज इट इज़, 1 2 3 4 एज इट इज़। अब देखो
1 2 1 ज़ीरो ही रहेगा, 1 2 2 जाना है तो 1 बहुत ही कम है, तो ये 1 2 जाना है तो 1 2 2 जाने के लिए 1 नहीं आएगा। 1 2 2 जाने के लिए अब हम चेक करते हैं वाया 4 होते हुए। तो पहले ये आया 1 और ये आया हमारा 2 या तो हमारी हो गई 3, तो कॉस्टिंग रिड्यूस हो गई एंड हो गई 3। ठीक है, इसके बाद में अब क्या करना है, हमें 1 2 3 जाना है। 1 2 3 जाने के लिए क्या होगा, 1 से 3 तक जाना है, वाया 4 जा सकते हैं क्या, 1 + 9 10 हो रहा है और हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस वाले में क्या थी 9 आ रही थी कॉस्टिंग, तो हम 9 ही रखेंगे। 1 2 4 जाना है तो 1 है, वो मिनिमम है ही तो उसको रखो। 2 2 1 जाना है, अब 2 2 1 जाना है, वाया 4 होते हुए जा सकते हैं क्या, तो देखो क्या है, लास्ट में हमने निकाली थी 5 मिनिमम, तो वो वही रहेगी, उसी को ही रखेंगे और कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा वाया 4 होते हुए हमें। फिर उसके बाद आता है हमारा 2 2 2 ज़ीरो ही रहेगा। 2 2 3 जाना है, 2 2 3 वाया 4 होते हुए कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है, 1 है मिनिमम है तो उसको ही लिखेंगे। 2 2 4, अब 2 2 4 के लिए भी हम निकाल चुके थे लास्ट में 6, तो वो 6 ही आएगा। 3 2 1 वाया 4 होते हुए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, 3 2 1 डायरेक्टली 4 है ही, मिनिमम है वही डाल देंगे। 3 2 2 वाया 4 होते हुए भी कोई मुझे ऐसा खास रास्ता दिख नहीं रहा है। लास्ट में हमने निकाला था 3 2 2 का 12। एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर हम जाएं, हाँ यहाँ से जा सकते हैं, देखो 3 2 1 कितना आ रहा है 4, 1 2 4 कितना आ रहा है +1 और 4 से 2 तक कितना आ रहा है 2, तो 4 + 3 कितना हो गया 7, तो ये कम हो गया, लास्ट में हमने निकाला 12, तो ये हम लिख सकते हैं 7। ठीक है, इसके बाद में आता है अब आपका 3 2 3 जो कि क्या आएगा 0 ही। 3 2 4 डायरेक्ट कोई हमने पिछली बार हमने निकाल दिया 5 मिनिमम था, वो 5 ही आ जाएगा। 4 2 1 देखो वाया 3 होते हुए 9 4 13 दिखा रहा है और हमने क्या निकाला था इसके अलावा 2 फिर 1 फिर 4 6 और 1 7 7, हाँ तो ये 7 ही रहेगा, मिनिमम यही था। 4 2 2 मिनिमम है 2 2 ही आएगा। 4 2 3 मिनिमम है 3 3 ही आएगा और 4 2 4 0 है ही, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो ये वाया D4 होते हुए क्या हो सकती थी पॉसिबल आपकी पाथ्स, वो भी हमने निकाल लिए हैं और ये जो अब हमने D4 के थ्रू निकाली है इसके अंदर सारे शॉर्टेस्ट पाथ होंगे जो कि पॉसिबल हैं। ठीक है, तो और जहाँ हम लिख रहे हैं D1 D2 D3 D4, इसका मतलब ये है कि हमारे D1 क्या है यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ सोर्स नोड और बाकी सारी क्या है डेस्टिनेशन नोड। D2 क्या कर रहा है एज अ सोर्स नोड एक्ट कर रहा है और बाकी सारी डेस्टिनेशन नोड है। D3 क्या है सोर्स नोड है बाकी सारी डेस्टिनेशन, एंड D4 यहाँ पे क्या है हमारी सोर्स नोड है बाकी सारी क्या है डेस्टिनेशन नोड है। तो आई होप आपको फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।